दूसरे या द्वितीय स्थान में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा इंसान कवि होता है और धनी होता है। कल्याण वर्मा जी बोलते हैं कि खाने पीने को शौक होता है या खूब खाने पीने को भी मिलता है और धनी होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, विलासी होता है। ये सब भावाश्रय फलों के पुस्तकों में जो लिखा गया वो आपको बताया जा रहा है। हम लोगों की चर्चा चल रही है करक लगन की, तो उसके अनुसार शुक्रदेव दूसरे स्थान में कैसा फल देंगे, वो संपूर्ण बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में अगर दूसरे स्थान में आपके शुक्रदेव विराजमान है तो किस तरह के फल दे सकते हैं। भावाश्रय फलों के अनुसार जो बताया जाता है वो प्रायकर काल पुरुष की कुंडली अनुसार बताया जाता है। तो उसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया और उस वीडियो को इसके साथ भी जोड़ देते हैं। तो शुरू में जो आप 1 मिनट या आधा मिनट का जो सुनते हैं वो केवल वो शॉर्ट वीडियो भावाश्रय फलों वाला है और संपूर्ण चर्चा अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग करते हैं। जब हमने बोल ही दिया पुस्तकों की बात, तो पुस्तकों के अनुसार जब भावेश फलाध्याय आप बृहत होरा पाराशर शास्त्र में पढ़ते हैं तो करक लगन में आपके चतुर्थेश और एकादशेश बनते हैं। मतलब चतुर्थ स्थान का स्वामित्व और 11वें स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव के पास है, वो दूसरे स्थान पे विराजमान होते हैं। मतलब लाभ स्थान का स्वामी अगर आपके धन स्थान में विराजित है, प्लेस है, तो बृहत होरा पाराशर शास्त्र बोलती है कि लाभेश धन भाव में बैठे हो तो जातक सभी धनों से युक्त, सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला, दाता, धार्मिक और सदा सुखी रहने वाला होता है। अब ये सब बातें हम नहीं बोल रहे, ये पुस्तकें बोल रही है। जब आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तब ये सब बातें आपको पढ़ने को मिलती। दूसरा, द्वितीय भाव में चतुर्थेश, क्योंकि ये चतुर्थेश भी है, चतुर्थ स्थान का स्वामी हो तो जातक भोगी, सभी धन धान्यों से युक्त, बड़े परिवार वाला, मानी, साहसी और मायावी होता है। मायावी मतलब ऐसे इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल होता है या उसकी माया से पार पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको कोई साधारण इंसान समझ के बात कर लेते हैं और उसके बाद में जब आपको पता चलता है तो या तो आपको डर फील होता है या आपको आश्चर्य होता है। ऐसे इंसानों को समझना थोड़ा कठिन होता है। ये पुस्तकों की बात है। जब प्रथम भाव का जब हमने पाठ दिया था तब हमने शुक्रदेव के विषय में बोला था। शुक्रदेव अगर किसी की कुंडली में स्त्री राशि में है तो प्रायकर अच्छे फल देते, लेकिन वो कुंडली मेल की होनी चाहिए। अगर फीमेल की कुंडली है तो फिर पुरुष राशि में थोड़े अच्छे फल देते। काल पुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे स्थान का स्वामित्व रहता है इनके पास। खाने पीने का शौक होता है, ये एकदम सही बात है। चेहरे का या गले का कुछ हिस्सा मधुर होता है, मधुर वाणी बोलने वाला होता है, गायक या संगीतकार या कवि हो सकता है। लेकिन ये अर्थ त्रिकोण है, तो ये कई तरह के धनों को या धनों को जोड़ने में सबसे आगे रहता है। हर चीज का लाभ उठाने की प्रेरणा इनके अंदर बचपन से होती कि ये स्टडी कर रहे हैं तो भी ये धन कमाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। ये छोटे बच्चे हैं तो भी कुछ न कुछ चीजों को जोड़ने में ये आगे मिलेंगे आपको। और सामने वाले को
किस तरह से बातों के जाल में लेना है, किस तरह से उसको समझाना है, जिससे इनका अपना जो मूल काम है, कोई न कोई वस्तु को प्राप्त करना या धन को प्राप्त करना, वो इनका सक्सेस हो सके। ऐसा ही इंसान बहुत बड़े व्यापारी होते, बहुत अच्छे प्रोफेशन में होते। प्रायकर सर्विस लाइन में ये सक्सेस नहीं होते, क्योंकि इनकी बुद्धि थोड़ी अलग लेवल की होती। प्रोफेशनल लाइन जिनका अपना स्वामित्व है उसमें इनका रहता है, उसमें ये सक्सेस होंगे। दूसरे स्थान का शुक्र अपने आप को कुछ इस तरह से ढाल देता है कि हर काम से धनागम हो और निरंतर हो। ऐसा नहीं है कि कभी कभार, निरंतर हो। कुछ ऐसी चीजें, ऐसा ज्ञान इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है प्रारब्ध के द्वारा। वो वेद पुराणों का हो सकता है, तंत्र मंत्र का हो सकता है, ज्योतिष का हो सकता है, जिसके द्वारा निरंतर धनागम इनके पास चलते रहता है। और ये खुद भी निरंतर चलते रहते। ऐसा नहीं है कि घर में या ऑफिस में एक जगह स्थिर होके बैठकर ये अपना काम करेंगे। हाँ, स्थिर रहेंगे, लेकिन वहां पर जहां पे इनको पता है कि ये जो हम समय दे रहे हैं इनको, उस समय का ये मूल्य हमको इतना मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है, वहां पर स्थिर रहेंगे। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, फिर कोई दूसरी यात्रा पे चले जाएंगे जहां इनको जाना है। पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इनकी गति को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये अपने रहस्य जनरली किसी को नहीं बताएंगे। कर्मकांड में या रहस्य से संबंधित बातों में, गुप्त विद्याओं में कुछ विशेष रुचियां रखते या जानते भी, और उसको प्रोफेशन में यूज भी करते। कुटुंब और परिवार के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखेंगे, लेकिन उनका साथ मिले ये जरूरी नहीं है। ये अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन वो इनको नहीं समझ पाने की वजह से इनके साथ कोई अच्छी ट्यूनिंग सेट करे, ये नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं यहां पे। अब ये उनके अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रायकर ऐसे इंसान अपने बड़े परिवार में मेन स्तंभ होते हैं। पूरे परिवार को संभालना, उनका खर्चा उठाना, सबकी देखभाल करना, सबको अगर कोई गलत चीज में कुछ जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझा के सही तरीके से उसको मैनेज करना, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना, यह सब चीजें शुक्रदेव के साथ जुड़ी हुई रहती है दूसरे स्थान में होने से। लाभ स्थान और सुख स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त रहता है, और शुक्रदेव यहां पे किसी भी ग्रह के द्वारा, क्रूर या पापी ग्रह के द्वारा या खराब स्थानों का स्वामित्व लेके किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित, दृष्टि संबंध युति में नहीं हो, स्वतंत्र प्रभार में हो, अच्छे बली हो, तो ऐसा इंसान फर्श से अर्श की यात्रा करता है। मतलब दोनों चीजें होती, बहुत ऊपर जाता है और ऊपर से बहुत नीचे आता है। इसका कारण केवल इतना है कि आदमी भौतिक संसाधन, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने सुख के संसाधनों को सीमा से बाहर ले जाना, यह सब चीजें जब अपमान स्वरूप इनको जब उसका पनिशमेंट या दंड
जो प्राप्त होता है तो फिर अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान में जा रही है और ये अष्टम स्थान ही इनको फ्लाई करवाता है, बहुत ऊपर की यात्रा करवाता है और ये अष्टम स्थान ही दंड स्वरूप में वापस नीचे भी लेके आता है। अगर आपने अच्छे से मैनेज करके रखा है, किसी भी परिस्थिति में अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा है, शुक्रदेव ये जब हम लोग इसकी वेद पुराणों में जो कथा वगैरह जो शुक्रदेव के विषय में बोली जाती है कि ये बिना शर्त के, बगैर किसी शर्त के राक्षसों के गुरु थे, यह है दोनों बातें। कोई शर्त नहीं थी इनकी, हमेशा उनका उत्थान चाहते थे। लेकिन जैसे ही कोई राक्षस इनकी सहायता से कोई वरदान प्राप्त करता, कोई शक्ति प्राप्त करता और फिर उनकी आज्ञा का अवहेलना करता है, तो फिर ये अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो आशीर्वाद है वो हटा लेते हैं, फिर उसका पतन होता है। शुक्रदेव के विषय में यही बातें हैं जन्म कुंडली में भी। ये चाहते हैं कि हम जो देना चाहते हैं आपको उसका सदुपयोग कीजिए। हम बिना शर्त के दे रहे, प्रारब्ध के द्वारा आपने ऐसे कर्म किए थे, इसलिए हम आपके द्वितीय स्थान में आए हैं और आपको सब सुख भोगों की प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि आप हमारा अनादर नहीं कर सकते। ये शुक्रदेव शर्त नहीं लगाते, ये ज्योतिष बताता है आपको कि शुक्रदेव की ये शर्त है। शुक्र ग्रह को अपमान का दंड या दंश तब भोगना पड़ता है जब उसके दिए हुए उसी के शिष्य सब कुछ प्राप्त करने के बाद में जब इनको अपमानित करते हैं, कन्या स्वरूप लड़कियों का अपमान करते हैं, अपनी माता का अपमान करते हैं, अपने इष्ट या गुरुओं का अपमान करते हैं, तो फिर शुक्र का अच्छा फल नहीं मिलता। फिर वो शक्ति उसकी क्षीण होती जाती है गलत तरीकों के द्वारा। और एक बार उस शक्ति का दुरुपयोग जब एक बार होता है तो उसका दुरुपयोग फिर शुक्रदेव बार बार करवाते हैं। यह एक खास बात है भौतिक जगत में। आप देखिएगा कि पतन का रास्ता फर्स्ट टाइम इंसान बहुत डर के अपने पतन की ओर जाता है, बहुत डरता है उस समय। लेकिन एक बार गिर गया तो फिर रुकता नहीं है, क्योंकि शुक्र का अगर वो रुक नहीं रहा है तो आप मान लीजिए कि शुक्र का दंड चालू हो गया। अब शुक्रदेव इनको कहां गिराएंगे यह समझना मुश्किल है। बाकी कोई ग्रह इतना पनिश नहीं करता है जितना शुक्र करता है। और अपने संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने के लिए शुक्रदेव की शक्ति आपको चाहिए ही चाहिए इस भौतिक जीवन में। अगर वो नहीं है और तकलीफ पा रहे हैं और उस समय आपको कोई ऐसा ज्ञान मिल गया या ऐसी कोई प्रेरणा आपके अंदर जागृत हो गई और वहां पर भी आपने कुछ स्टॉपेज कर ली, तो भी सुधार अवश्य होना चालू हो जाता है। यहां पे थोड़ा व्यसनी बना सकते हैं दूसरे स्थान में, क्योंकि आपके खाने और पीने दोनों का स्थान है। गलत तरह का खान पान का आदत अगर आपने लगा लिया तो फिर शुक्रदेव नेगेटिव हो सकते हैं। ये कभी मान के मत चलिए कि प्रारब्ध के द्वारा हमको ये सब चीजें मिली है तो हमारा हमेशा ही अच्छा करेंगे, नहीं। जो भाग्य में लिखा है वो भी तब मिलेगा जब आप कर्म उस तरह का करेंगे। कर्म उससे अपोजिट करेंगे तो जो लिखा है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है।
खाली ज्योतिष शास्त्र को नहीं पढ़ के पुराणों को भी पढ़िए, क्योंकि वो भी ज्योतिष के अनुसार ही बताते। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।